Good morning. Myself KC मीना, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको सब्जेक्ट EL 204 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक है 1.5 फर्मी लेवल एंड फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि फर्मी लेवल क्या होता है। हम जानते हैं कि डिफरेंट सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो रैंडम फैशन में मूव करते रहते हैं, ठीक है। और जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके पॉली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं और उनकी क्वांटम संख्या हाफ होती है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से जो जुड़ी एनर्जी लेवल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए हमको फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो ये है Fe इक्वल टू 1/e⁻⁻ (-EF/kT+1), जहाँ पर जो k है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और EF है ये एनर्जी कांस्टेंट है जिसको कि फर्मी एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। अब इसको देखने से हमें दो कंडीशन है कि जब एनर्जी लेवल आपका फर्मी एनर्जी लेवल से कम है तो उस स्थिति में जो इस एक्सपोनेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी e⁻⁻ टेंड्स टू आपका ये क्या होगा आपका इसका मान होगा आपका, क्योंकि E-EF का मान होगा नेगेटिव और ये होगा तो इसकी टेंड्स टू 0 होगा तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी आपकी 1। तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब है सीधा सीधा कि EF से कम ऊर्जा इस तरह के को प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होगी। EF से कम ऊर्जा के ऑक्यूपाई करने की प्रायिकता आपकी 1 होगी और सारे के सारे ऊर्जा स्तर आपके फील्ड रहेंगे। दूसरा जो स्टेट है वो ये है कि यदि E का मान EF से ज़्यादा है तो उस केस में जो एक्सपोनेंट है ये आपका E-EF/kT टेंड्स टू इन्फिनिटी और Fe टेंड्स टू 0। इसका मतलब इसको प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो 0 होगी। मतलब EF से अधिक एनर्जी के स्टेट्स को ऑक्यूपाई करने की प्रायिकता परम शून्य ताप पर 0 होगी। तो कहने का मतलब परम शून्य ताप पर दो स्थितियां आई आपकी, जब एक फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी स्टेट से कम ऊर्जा के स्तरों को ऑक्यूपाई करने की प्रायिकता तो होगी आपकी 1 और परम शून्य ताप पर ही इससे अधिक एनर्जी फर्मी एनर्जी से अधिक एनर्जी के स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्यूपाई करने की प्रायिकता होगी आपकी 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परम शून्य ताप पर T बराबर 0 पर फर्मी लेवल ऊर्जा का वह अधिकतम स्तर है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित हो सकते हैं। तो वह मैक्सिमम एनर्जी स्टेट which is occupied by इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो परम फर्मी लेवल क्या है? फर्मी लेवल है परम शून्य ताप पर ऊर्जा का वह अधिकतम स्तर जिसको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। अन्य टेम्परेचर्स पर क्या स्थिति होगी? अन्य टेम्परेचर्स पर फर्मी ऊर्जा के बराबर लेवल की वही एनर्जी स्टेट है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, उसकी ये होगी
तो जो फर्मी लेवल क्या है, इसको इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं हम कि परम शून्य ताप के अतिरिक्त अन्य टेम्परेचर पर फर्मी ऊर्जा लेवल वह एनर्जी स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की या ऑक्यूपाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ रहेगी। ठीक है, तो इसको दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है कि सामान्य ताप पर जो फर्मी एनर्जी क्या है, फर्मी लेवल क्या है, एनर्जी वह एनर्जी स्टेट जिसको प्राप्त करने की, इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है। या दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि परम शून्य ताप पर ऊर्जा का वह अधिकतम स्तर जिसको कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ आपका फर्मी लेवल किसके अंदर, फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अपन जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर परम शून्य ताप पर एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और रूम टेम्परेचर पर या सामान्य तापमान पर कुछ एक कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं जिनके कारण जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जाते हैं, आपके कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ठीक है, और कंडक्शन बैंड में जाकर कंडक्शन बैंड की निम्नतम क्वांटम एनर्जी स्टेट्स में जाकर स्थित हो जाते हैं। मान लीजिए यदि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डेंसिटी है आपकी n इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अनुसार यदि तापमान T है तो जो कंडक्शन बैंड में के निकट जो मिनिमम लेवल पर जो जनरेटेड क्वांटम स्टेट्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड NC इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन बराबर n अपॉन e की पावर EC माइनस EF, e की जगह EC हो गया, अपॉन KT प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार जो वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड के टॉप में जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनकी जो डेंसिटी वो होगी, वो ये होगी आपकी NeV इक्वल टू NFeV बराबर n अपॉन e की पावर EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। ठीक है, अब ये तो हो गया जो ऑक्यूपाइड स्टेट्स वैलेंस बैंड के अंदर। ठीक, अब जो वैलेंस बैंड के अंदर जो एम्प्टी स्टेट्स हैं वो क्या होंगी, तो एम्प्टी स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। तो एम्प्टी स्टेट्स का डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ एम्प्टी स्टेट इन वैलेंस बैंड, ये होगी आपकी NV इक्वल टू n माइनस NeV बराबर n माइनस n अपॉन e की पावर EV माइनस EF बटे KT प्लस 1, ये होगी। अब हम जानते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर क्या होता है, आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जितने वैलेंस बैंड के अंदर होल होंगे उतने ही आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो एम्प्टी स्टेट्स की डेंसिटी है वो ही बराबर होगी किसके, इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्यूपाइड स्टेट्स के बराबर, ऑक्यूपाइड स्टेट्स की डेंसिटी के बराबर। तो दोनों को बराबर कर देंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाइड स्टेट्स कंडक्शन बैंड की तो ये रही e की पावर EC माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 और एम्प्टी स्टेट्स ये रही n माइनस
ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1। इसको इधर दोनों तरफ क्या करेंगे, इधर आपका n कॉमन लेके इस n से काट देंगे और इधर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इधर क्या आएगा, e की पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1। ये तो एल एच एस साइड, और आर एच एस साइड आएगा आपका e की पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में आएगा ये आपका e की पावर ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1, ये आएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये तो 1 से 1 गया और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आपका, ई सी प्लस ई वी माइनस 2 ई एफ अपॉन के टी, ठीक है, प्लस अपॉन के टी आएगा। देन ये आएगा आपके उसको मल्टीप्लिकेशन प्लस ये आएगा, ये आपका ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका, और इधर ये है ही ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1। ठीक है, तो इससे ये कट गया आपका, तो क्या बचा इधर 1 इक्वल टू ई की पावर ई सी प्लस ई वी माइनस 2 ई एफ अपॉन के टी। तो इसको आप लेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लॉग ए इक्वल टू ई सी प्लस ई वी माइनस 2 ई एफ अपॉन के टी। के टी को इधर गुणा कर दो, के टी log 1 बराबर ई सी प्लस ई वी माइनस 2 ई एफ। ये आपका 0 होता है, इसलिए ई सी प्लस ई एफ माइनस 2 ई एफ। तो ई एफ बराबर क्या होगा आपका, ई सी प्लस ई वी अपॉन 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उसके अंदर जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो कहाँ होगा, ईसी और ईएफ, मतलब कंडक्शन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर की एनर्जी और वैलेंस बैंड के अधिकतम ऊर्जा स्तर की एनर्जी, दोनों का योग करके हाफ। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों बैंड्स के बिल्कुल मध्य में स्थित होगा। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं उसके अंदर जो फर्मी लेवल है वो कहाँ होगा आपका, जैसे मान लीजिए ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये ईवी हो गया, ये ईसी हो गया। ठीक है, तब जो फर्मी लेवल है वो होगा ये ईएफ, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। एनर्जी बैंड इधर से, एनर्जी बैंड्स। ठीक है, तो ये तो है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर स्थिति। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या पोजीशन रहेगी आपकी, वो देखिए आप।
फर्मी लेवल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्मी लेवल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपन जानते हैं कि जो एक तो जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं, ठीक है, वो तो हैं ही। इसके अलावा जो एटम्स, जो इम्प्योरिटी के द्वारा जो एटम्स हैं वो भी आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो उनके लिए आप क्या करेंगे, जैसे जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो ये है ही आपका 1/e⁻⁸ ठीक है। ये Fe क्या है, Fe है सभी ऊर्जा स्तरों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का घनत्व, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, Ef जो है फर्मी लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो ये होगी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, Nc e⁻ EC-EF/kT। और जो ये कंडक्शन बैंड में, इसी प्रकार वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या होगी आपकी Nv। तो P बराबर Nv⁻EF-EV/kT। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए Nc e की पावर, तो Nc क्या है, Nc है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और नंबर ऑफ होल्स क्या हो गए, तो Nv है क्या है आपका वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो Ec क्या है आपका चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर, Ec है कंडक्शन बैंड का न्यूनतम एनर्जी लेवल, और Ev क्या है वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल। अब मैं बात करता हूँ आपका कि अपन जानते हैं कि जो फर्मी लेवल है वो आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है उसके अंदर तो क्या है बिल्कुल मध्य में होता है, लेकिन जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं उसके अंदर क्या स्थिति होती है, जैसे ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो जो फर्मी लेवल है ये आपका डोनर इम्प्योरिटी का लेवल, और ये फर्मी लेवल पहले तो यहाँ सेंटर में हुआ करता था, लेकिन फर्मी लेवल कहाँ खिसक जाएगा आपका कंडक्शन बैंड के पास। तो जो एन टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में जो फर्मी लेवल है वो किसके समीप होता है आपका कंडक्शन बैंड के साथ, कंडक्शन बैंड के समीप होता है। इसी प्रकार पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर जैसे मैं बात करूँ, ये आपका कंडक्शन वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये EC, ये EV, और ये मान लीजिए आपका सेंटर में इंट्रिंसिक का लेवल है। तो आपका जो फर्मी लेवल है खिसक कर कहाँ जाएगा आपका वैलेंस बैंड के पास। ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात है। फर्मी लेवल तो सीधी सी बात है, आपका फर्मी लेवल आपका पी टाइप के अंदर तो किसके पास में होगा आपका वैलेंस बैंड के पास में, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर किधर होगा कंडक्शन बैंड के पास में। अच्छा, ये वैसा ही एक फंडा है जो फर्मी लेवल का है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब कि जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन और होल्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स
इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में और होल्स वैलेंस बैंड में रहते हैं, तो उनका अगर हम वेटेज के हिसाब से एनर्जी स्टेट्स का वेटेज लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें तो वो क्या होगा, दोनों जो ऊर्जा बैंड हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के गैप के मध्य में। लेकिन इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम एन टाइप की बात करते हैं, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी हो जाएगी, होल्स की माइनॉरिटी हो जाएगी। इसलिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए कंडक्शन बैंड की तरफ खिसक जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कंडक्शन बैंड की तरफ खिसकने का मतलब है कि आपका फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ खिसक जाता है। इसी प्रकार पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर होल्स होते हैं और कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनॉरिटी में रहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका एक्सेप्टर की कारण क्या होगा, आपका वैलेंस बैंड के पास खिसक जाती है। इसीलिए अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो जो फर्मी लेवल है पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर वो वैलेंस बैंड के करीब खिसक जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपका डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, तो सबसे पहले डिफ्यूजन की बात करता हूँ। डिफ्यूजन ऐसी फिनोमेना है जो चार्ज कैरियर्स में कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के कारण पैदा होती है। किसके कारण पैदा होती है, कंसंट्रेशन में फ़र्क के कारण। जैसे मान लीजिए किसी भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर एक पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है दूसरे पोर्शन की तुलना में, तो कैसे, तो क्या होगा कि जो जहाँ कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर्स की अधिक है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ जो चार्ज कैरियर्स रैंडमली मूव करने लगेंगे। ये वैसा ही एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए अपन कमरे के गेट पर परफ्यूम की बोतल खोल दें और कोने में बैठा मतलब स्टूडेंट उसकी फ्रेगनेंस को महसूस करें, तो ये वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का मूवमेंट होता है किसके अंदर, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर। ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि कंसंट्रेशन वहाँ जो आपका परफ्यूम की बोतल के एग्जांपल में क्या है कि गेट के पास में जो परफ्यूम के फ्रेगनेंस का जो कंसंट्रेशन है वो अत्यधिक है और कोने में बैठे स्टूडेंट्स के पास में न्यूनतम है, तो वो आपका डिफ्यूज होते हैं, विसरण होता है, उसका फैलाव होता है। तो इस कारण से कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन जोन से लोअर कंसंट्रेशन जोन की तरफ। तो उसी प्रकार चार्ज कैरियर्स भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर डिफ्यूज होते हैं, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन जोन से लोअर कंसंट्रेशन जोन की तरफ। तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन, विसरण। अब इस डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन किसके कारण है, डिफ्यूजन भी दोनों टाइप के कैरियर्स के कारण, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसलिए करंट भी दो प्रकार का हो गया आपका, करंट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स, करंट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये तो है डिफ्यूजन। एंड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट है अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टिंग बार के अक्रॉस बैटरी लगाएं या वोल्टेज अप्लाई करें, तो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं और होल भी हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण माने जाते हैं, होल्स धनावेशित कण माने जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, आपके जिस सिरे से बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा है उसकी तरफ आकर्षित होंगे, और होल्स किधर मूव करेंगे, जिस सिरे से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है। तो इस प्रकार क्या हो गया, अब ये फिक्स पैटर्न में मूव करने लगे। जहाँ डिफ्यूजन में क्या है, आपका जो चार्ज कैरियर्स हैं वो रैंडम मूवमेंट में जिसकी मर्जी आए जिधर घूम रहे हैं और टकरा रहे हैं, रिकम्बाइन भी हो रहे हैं और जनरेट भी हो रहे हैं टक्कर से। तो इस प्रकार का हो रहा है। लेकिन ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट में एक पर्टिकुलर फैशन बन गया मूवमेंट का, इलेक्ट्रॉन्स का किधर, जिस सिरे पर पॉजिटिव
टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो सिरा, उसकी तरफ मूव करेंगे। और होल्स किधर मूव करेंगे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, जिस सिरे से बैटरी का नेगेटिव सिरा जुड़ा हुआ है। तो इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट भी एक तरीके से दोनों टाइप के कैरियर्स का हो गया, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वही दोनों दो प्रकार के करंट हो गए एक तरीके से, करंट ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन की फिनोमेना है। ठीक है, तो आज मैं इसको समअप कर दूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फर्मी लेवल क्या है। तो फर्मी लेवल परम शून्य ताप पर वह अधिकतम ऊर्जा का स्तर है जिसको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, या परम शून्य ताप के अलावा अन्य ताप पर वह ऊर्जा स्तर जिसको प्राप्त करने की, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको बताया डेरिवेशन के माध्यम से कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल आपका सेंटर में होता है। दोनों जो ऊर्जा बैंड हैं आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के सेंटर में होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्योंकि चार्ज कैरियर्स की संख्या मेजॉरिटी माइनॉरिटी में होती है, आपकी कंडक्शन बैंड में मेजॉरिटी में होते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स माइनॉरिटी में होते हैं। इसलिए जो इसका फर्मी लेवल है वो आपके कंडक्शन बैंड के पास में खिसक जाता है। इसी प्रकार पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि वैलेंस बैंड के अंदर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, वो होल्स हैं और माइनॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस कारण से जो फर्मी लेवल है वो आपके वैलेंस बैंड के करीब खिसक जाता है। फाइनली लास्ट में मैंने आपको डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थैंक यू।